हेलो फ्रेंड्स, तो पटियाला वेब सीरियल तो आप सभी ने देखा होगा। ये बहुत ही अच्छा सीरियल था। इसमें माँ और बेटी की कहानी दिखाई गई थी। बहुत खूबसूरत रिश्ता दिखाया गया था, जिसे देखकर सभी माँ बेटी आप सभी बहुत ही खुश हुए होंगे। इसमें जो माँ होती है परदी शर्मा होती है यानी कि बबीता, और जो बेटी होती है अशनूर कौर होती है यानी कि मिनी। इन दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई गई है। तो क्या होता है सीरियल में, जो बबीता होती है उसकी शादी होती है एक अशोक अशोक खुराना नाम के इंसान से होती है। तो पहले तो सब कुछ सही चल रहा होता है। जैसे ही मिनी पैदा होती है तो अपने ऑफिस के सिलसिले से कुछ फ़ॉरेन चला जाता है काम करने के उससे। तो बबीता को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बबीता अच्छे से संभालती है अपने ससुराल को, अपने बीजी को, अपने ससुर को, सबको संभालती है। और उसके पति आता नहीं है, जबकि मिनी हो जाती है लगभग 13-14 साल की। और वो अकेले ही संभालती है अपने पूरे ससुराल को, मिनी को, सभी को। पर उसका पति लौट के नहीं आता है। फिर उसका पति जब मिनी 17 साल की हो जाती है तब उसके पति आता है। तो मिनी भी बहुत खुश होती है। उसका लेटर आता है कि आ रहा है, तो फिर सभी खुश हो जाते हैं घर में। चलो, बबीता तो बहुत ही खुश होती है कि उसका पति इतने सालों बाद आ रहा है, मिनी को देखेगा, उससे मिलेगा। तो सभी तैयारियां करते हैं। बबीता जाती है कूलर पता करने के पति आ रहा है, या कूलर सही करवा लेते हैं, ये कर लेते हैं। बबीता बहुत ही एक सीधी सादी माँ होती है। वो माँ तो बहुत अच्छी बन जाती है, पर अपना कैसे स्टैंड लेना हर जगह उसको नहीं पता होता है। वो बाहर जाती है तो बाहर उसको पता नहीं कैसे हमें लोगों का सामना करना है। एक सीधी सादी माँ होती है। ये सब मिनी देखती ही रहती है, पूरा हरदम देखती रहती है अपनी माँ को कि हर जगह मेरी माँ ही पिसती है। तो वो सोच ठान लेती कि मुझे बहुत ही स्ट्रांग बनना है लाइफ में, कि मुझे कोई ऐसे ना कर सके, मैं हर जगह अपना स्टैंड खुद ले सकूं। तो फिर क्या होता है, उसके पापा जी आ रहे होते हैं, सभी खुश होते हैं। तो सब तैयारियां चल रही होती है, तभी उसके पापा जी आते हैं। पर पापा जी आते तो हैं, पर वो साथ में एक लड़की को भी लाते हैं। सब ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं, ये लड़की कौन है। तभी वो अशोक खुराना अपने माँ बाप को बताता है कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इससे ही शादी करूँगा। तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और बबीता के लिए तो बिल्कुल शॉकिंग था, जिस पति के लिए वो इतने सालों से जी रही थी, जिस आस में कि मेरा पति आएगा, ये वो। पर उसके लिए शॉकिंग होता है, पर वो क्या कर सकती है, वो तो कुछ नहीं कर सकती है। फिर क्या, वो बबीता को छोड़ने का कहता है। तो फिर मिनी ये सब देख के बर्दाश्त नहीं करती है। कुछ दिन तो वो भी बर्दाश्त करती है, पर जब बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर निकलने लगता है तो फिर वो कहती है, चलो बेब सब हम इस घर में नहीं रहेंगे, जब हमारा यहाँ कोई है नहीं, हम यहाँ क्या करेंगे। और अपने बेब्स को कुड़ता कुड़ता जीते हुए देख के वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो अपने बेब्स को बहुत ही प्यार करती। वो अपनी माँ को बेब्स बोलती थी मिनी। तो वो अपनी बेब्स को लेके निकल जाती है घर से, बोलती है हम लोग इस घर से जा रहे हैं बीजी, अब हम लोग कहीं और रहेंगे। तो वो लोग घर ढूंढने निकल जाते हैं। से घर ढूंढते ढूंढते उनको एक इंसान मिलता है, जो घर मतलब वो बिल्डर होता है, जो घर मतलब बेच रहा होता है। तो वो मिलती है, तो फिर उससे बात करती है बबीता। वो बबीता को सीधा साधा समझ के छेड़ने की कोशिश करता है। मिनी ये सब देख लेती है, फिर मिनी उसको इतना मारती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। तो पुलिस आ जाती है तो वहाँ पे जो इंस्पेक्टर होते हैं, जिसका नाम हनुमान होता है, तो वो देखते हैं वाह, एक लड़की अपनी माँ की कैसे रक्षा करी, और कितनी ही वीर बालिका है, ये एकदम वीर बालिका है, कितने। वो बहुत ही खुश होते हैं और वो अपने घर में उन दोनों को शरण दे देते हैं। बोलते हैं अरे तुम लोग मेरे घर रह सकती हो बहुत ही अच्छे से, इतना बड़ा घर है हमारा पुराने ज़माने का, आराम से आप लोग रहो, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे घर में। तो मिनी भी और बबीता भी सोचती है अभी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, चलो वहीं रह लेते हैं, ये तो इंस्पेक्टर हैं। तो दोनों लोग वहाँ रहने लगते हैं, बबीता और मिनी। सब अच्छे से चलने लगता है। और जो हनुमान होता है वो नीचे रहता है, और जो बबीता और मिनी ऊपर रहते हैं, ऊपर के फ्लोर पे। तो बबीता सब देखती रहती है कि हनुमान उसका जो
हवलदार होता है, आके सब चाय वाय बनाता है, सब करता है, क्योंकि उसकी तो वाइफ नहीं है। तो बबीता उसको देख के तो उसकी कभी कभी मदद कर देती, कुछ कभी उसको पराठे भेजना, कभी ये करना। तो हनुमान बहुत खुश होता है, क्योंकि बबीता इतना अच्छा खाना बनाती है। तो एकदम उसका खाना खा के एकदम एक्टिव हो जाता है एकदम, क्योंकि लेडीज़ का खाना खा के हर जेंट्स खुश रहते हैं, लेडीज़ के हाथों का खाना। तो फिर ये सब मिनी देखती है कि मेरी माँ कितनी खुश रहने लगी, मेरी बेब्स कितनी खुश रहने लगी, और हनुमान अंकल से कितनी मतलब उनको कितना ख्याल भी रखती है मेरी बेब्स। तो मिनी को कुछ कुछ ऐसा लगने लगा कि अगर हनुमान अंकल और मैं अपनी बेब्स को मिलवा दूँ तो शायद मेरी बेब्स बहुत खुश हो जाएगी। तो दोनों में एक दूसरे में ऐसे थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को देखने दें, क्योंकि हनुमान को भी बबीता बहुत ही अच्छी लगती थी और बबीता को भी हनुमान अच्छा लगता था। तो फिर दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए, फिर एक दूसरे से प्यार हो गया दोनों को। फिर दोनों की इसी तरह फिर एक दूसरे को पसंद करने लगे। ये बबीता कुछ कुछ उसको भेजती थी खाने को, उसके पुलिस स्टेशन में भेज देती। तो बहुत ही कि ये लेडी कितनी अच्छी है, मेरी कितनी हेल्प करती है, मेरा कितना ध्यान रखती है, इससे बेटर लेडी तो मेरे लिए कोई हो नहीं सकती। तो मिनी ठान लेती है मुझे हनुमान अंकल और अपनी बेब्स की शादी करानी होगी। तो तभी वो कुछ कुछ प्लान करती है। तो क्या होता है, बेब्स और हनुमान की शादी कराने में कामयाब हो जाती है। फिर शादी के फंक्शन स्टार्ट होते हैं, तो फिर सारे फंक्शन अच्छे से हो जाते हैं। फिर शादी के दिन क्या होता है, उसके जो कुछ मिनी कुछ प्लान करती है अपने बेब्स को दिखाने के लिए, तो वो वीडियो प्ले करती है। तो वीडियो में क्या होता है, उसकी जो पुरानी शादी हुई थी बेब्स की अशोक खुराना से, तो वो वीडियो प्ले हो जाता है। तो सभी हनुमान बहुत ही नाराज़ हो जाता है कि ये क्या है, ये क्या। और बबीता को भी अच्छा नहीं लगता है, पर बबीता सोचती है सब मिनी ने जानबूझ के किया है। तो वो मिनी को ऐसा बोलती हुई, मिनी अगर तुम बता दो, अगर तुम्हें ये शादी से तुम खुश नहीं हो, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। तो ये सब मिनी के लिए एकदम शॉकिंग था, क्योंकि मिनी ने अपनी माँ का हमेशा भला चाहा, कभी ऐसा नहीं चाहा। तो वो बोली नहीं बेब्स, मैं क्यों ऐसा चाहूँगी, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी। पर बबीता थोड़ा इमोशनल होती है, वैसे उसको चीज़ें जल्दी जल्दी बुरी लग जाती हैं। तो फिर वो कहती है ऐसा नहीं है बेब्स। फिर वो वहाँ फेरे वेरे होते हैं, शादी बात सॉर्ट आउट हो जाती है। फिर फेरे होते हैं, फिर मिनी को बहुत ही बुरा लगता है कि आज मेरी माँ मुझसे अलग हो गई है। मैं समझ सकती हूँ कितना बुरा लगता है जब क्या होता है, बच्चे के माँ बाप कोई नहीं हो और उनकी दूसरी शादी हो जाती है उनके पिता की या माँ की। तो क्या होता है, जो पिता को उसको तो दूसरी अपनी वाइफ मिल जाती है, पर बच्चे क्या होते हैं बिन माँ बाप के ही रहते हैं हमेशा। ये मिनी के लिए इतना शॉकिंग था, क्योंकि उसे ऐसा लगा बेश अब मुझसे जुदा हो जाएगी। फिर कुछ लोगों ने कहा अरे मिनी आजा, तू भी चावल ले ले। तो क्या तो वो कहने अरे मिनी कहाँ जा रही है, मिनी तो बबीता के साथ ही जाएगी। तो फिर बबीता तब तो मिनी मिनी करती रही। फिर ऐसे शादी हो गई, सब हो गया। फिर क्या पड़ा, एक दिन आया, मिनी का बर्थडे था, पर बबीता इतना बिजी हो गई अपनी शादीशुदा लाइफ में, वो अपनी बेटी का बर्थडे भी भूल गई। मिनी को इतना, जो हर बर्थडे में उसको वो एक स्पेशल करती थी, जो हर मिनी का कभी आज तक बर्थडे नहीं भूली, वो अपनी शादी के बाद मिनी का भी बर्थडे भूल गई। तो उसको बहुत ही बुरा लगा, ये उसके लिए बहुत ही शॉकिंग था। फिर उसने ठान लिया मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं शायद अपने बेब्स की लाइफ में कबाब में हड्डी बन के रह गई हूँ ये सब। तो फिर उसने ठान लिया कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। कुछ कुछ बातें होने लगी जो मिनी के खिलाफ़ होने लगी, उसे लगा ये मेरे खिलाफ़ है, और वो अपनी शादीशुदा लाइफ में इतना बिजी हो गई। बबीता भी भूल गई कि मेरी बेटी है ये वो ऐसे है। फिर मिनी वहाँ से चली गई, मिनी वहाँ से एक दिन चली गई, पर बेब्स बहुत ही दुखी रहे। फिर उसके बाद बेब्स बहुत ही दुखी रहने लगी और हनुमान से भी उसकी अनबन चलने लगी, क्योंकि उसको लगा कि हनुमान की वजह से ही मिनी मुझे छोड़ के गई है।
फिर बबीता की एक बेटी भी हुई और फिर वहाँ से मिनी को फ़ोन पहुँचा कि बबीता और हनुमान नहीं रहे, उनका एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई दोनों की। तो फिर मिनी वहाँ से आई और उसने देखा कि उसकी एक बेटी थी। फिर मिनी वैसे तो जाना चाहती थी पर उसकी बेटी को देख के वो जा नहीं पाई, इतनी मासूम सी जान। फिर वो उसके साथ रहने लगी अपनी बीजी दादू के साथ। और उसकी जो बेटी थी बबीता की, वो उसको बीरबालिका बोलती थी बहुत अच्छे से सिस्टर रहती थी। पहले तो उनमें नहीं बनती थी बट वो बहुत ही छोटी थी, आर्या नाम था उसका और बीरबालिका दोनों। फिर बीरबालिका बहुत ही प्यार करने लगी आर्या को। फिर वो उसकी रक्षा भी करने लगी, हर तरह से उसको सपोर्ट करने लगी। तभी मिनी की मुलाकात नील से हुई। नील को वो चाहने लगी मिनी काफ़ी। पर नील क्या होता है, वो पहले से ही शादीशुदा होता है, उसकी एक छोटी सी बेटी होती है। पर ये बात मिनी को नहीं पता होती है। तो फिर वो बार बार जाता होता है दिल्ली। फिर एक बार मिनी पूछती है क्या है, तुम मुझे कुछ छुपाते हो, तुम मुझे बताते नहीं हो, ये वो। फिर वो फाइनली उसको लेके जाता है, वो सब बताता है कि उसकी एक वाइफ है, ये है वो है, ऐसे होता है। फिर क्या होता है, फिर वो लोग आ जाते हैं, फिर उसकी वाइफ आती है। फिर बाद में कुछ वो लोग डिसाइड करते हैं और कोर्ट का फैसला आता है। फिर उसकी बेटी भी कुछ दिन के लिए उससे मिल जाती है और आखिर में मिनी और नील का साथ में रहने लगते हैं। उन लोग में पैचअप हो जाता है। बस इतनी सी कहानी है। इसके 349 एपिसोड बने, पर मुझे यही लगा जो पहले की स्टोरी थी बबीता और मिनी की, वो मुझे बहुत ही पसंद आई। सच में बहुत ही इंस्पायर करते हैं माँ बेटी की बॉन्डिंग को। मैं सच में बहुत ही अच्छा सीरियल था और भी इसके एपिसोड आना चाहिए थे। पर नील और मिनी की कुछ जोड़ी मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई। अभी भी इसका हसनूर कौर का एक सीरियल चल रहा है, ऑन गोइंग है, सुमन इंदौरी। आप लोग देखते ही होंगे सुमन इंदौरी। इसका भी मैं कभी रिव्यू आपको शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा रिव्यू ये पसंद आया हो पटियाला वेब्स का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपको इसी तरह के सीरियल्स के रिव्यू, टाइटल सॉन्ग्स सभी मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।